राधे राधे, मैं हूँ खुशी। स्वागत है आपका रिधिका की दुनिया में। ब्लॉग थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि इस समय हमारे यहाँ का मौसम थोड़ा नरम गरम चल रहा है। अचानक ठंडी हवाएं चलने लगी हैं और हमारी रिधिका की तबीयत थोड़ी नरम गरम हो गई, उसे सर्दी खांसी हो गई है। उस पर ध्यान देने के लिए हम लोगों ने सारी चीज़ें एक तरफ कर दी थी। जब बच्चे की तबीयत ख़राब हो, बाकी सारी चीज़ें एक तरफ करनी चाहिए, पूरा कॉन्सेंट्रेट बच्चे पे करना चाहिए। तो अभी तक जो मेरे ब्लॉग थे, मैंने आपको 3 पार्ट में बताया है कि मेरी ब्रेन ट्यूमर के साथ प्रेगनेंसी कंसीव कैसे हुई, क्या जर्नी रही। अब मैं आपको बताऊंगी कि ब्रेन ट्यूमर के साथ कंसीव कैसे किया, उसका जो प्रोसेस शुरू हुआ था वो कैसे हुआ था। जो मेरे सर हैं जिनसे मेरा होम्योपैथी ट्रीटमेंट चलता है, उन्होंने मुझे सबसे पहले लिख के सजेस्ट किया था कि सबसे पहले आपको सोनोग्राफी करानी है। तो उन्होंने ये मुझसे बोला था कि आप एम्स में पहले सोनोग्राफी कराइए। मैं एम्स में गई, वहाँ पर नॉर्मल आपको पता है कि पर्चा बनवाना होता है, दिखाना होता है। दिखाया मैंने मैडम को, फिर सोनोग्राफी कराई, फिर मेरे और भी बहुत सारे ब्लड टेस्ट, और जो मेरा पिट्यूटरी एडिनोमा ब्रेन ट्यूमर है उसका एक टेस्ट होता है, उसमें एक हार्मोन होता है, अगर वो बड़ा हुआ होता है तो आप कंसीव नहीं कर सकते। वो मेन हार्मोन होता है, क्योंकि वो हार्मोन मेल में होता है, इसलिए मेल गर्भ धारण नहीं कर सकते और फीमेल कर सकती है, क्योंकि फीमेल में वो हार्मोन्स होता है पर उस लेवल पे नहीं होता है, बहुत कम होता है। पर मेरे में वो हार्मोन्स पिट्यूटरी एडिनोमा के कारण काफ़ी बढ़ जाता है और वो प्रॉब्लम करता है। इस समय जब मैंने टेस्ट कराए तो मेरा वो हार्मोन जो था उसका लेवल नॉर्मल था। मेरी सोनोग्राफी में मुझे PCOS आया था, क्योंकि मुझे ना कई दिनों से पेट में अजीब सा दर्द रह रहा था, क्रैम्प उठ रहे थे, तो मुझे लगा था कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो मैं आप लोगों को भी कहूँगी कि आप लोगों को भी अगर कुछ भी होता है, किसी भी तरह का होता है, तो आप लोग लेट ना करें कि दवाई खा लेंगे बाद में दिखा लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम टू टाइम हमें अपना चेकअप कराना चाहिए। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो घर को संभाल पाएंगे, पूरी फैमिली पे ध्यान दे पाएंगे। तो मैंने चेक कराया, चेक कराने पे PCOS आया। PCOS तो जब मैंने एम्स में ही रिपोर्ट दिखाई तो एम्स में मुझे क्या कहा गया, वो मैडम ने कहा कि देखिए कोशिश करिए, अगर कंसीव हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो हमें तो नहीं लगता कि आप माँ बन पाएंगी, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम ऐसी है, आप नहीं बन पाएंगी, हो तो आपको IVF पे ले जाएंगे। तो मैंने कहा मैडम और कोई रास्ता नहीं है, IVF ही एक रास्ता है। IVF में तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और वैसे ही मैं एक प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ। तो मैडम ने कहा कि नहीं और कोई रास्ता नहीं है। फिर उसके बाद मुझे मानसिक रूप से काफ़ी टेंशन हो गया था, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था वो बात सुन के। और 1-2 दिन तक मैं बहुत टेंशन में रही, मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। फिर मेरे हस्बैंड को समझ आया कि कोई तो बात है जो ये छुपा रही है, जो बता नहीं रही है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि जो भी बात है मुझे सच बताओ। फिर मैंने उन्हें बताया कि मैडम ने ऐसा ऐसा बोल दिया। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि किसी के बोलने से नहीं होता है, अपने जीवन में ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि डॉक्टर ने जो बोला वो हो गया। बहुत कुछ चीज़ें अपने साथ ऐसी हुई हैं जो भगवान की मर्जी से हुई हैं। तो तुम हिम्मत मत हारो, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी तुमने सिर्फ नॉर्मल एम्स में दिखा के आई हो, अभी तुम सर से नहीं मिली हो। सर से मिलोगी, सर जो सजेशन देंगे, सर जो कहेंगे वो चीज़ फाइनल होगी, क्योंकि हमें सिर्फ उन्हीं के ही सजेशन पे चलना है। अभी तक पहले जब सर का कहना है कि एक बार तो मैं मौत के मुँह में खड़ी थी, उससे सर ही निकाल के लेके आए हैं। तो इन्होंने कहा था कि अगर सर कह रहे हैं कि तुम कंसीव कर सकती हो, सब कुछ अच्छा होगा, चिंता मत करो, मैं साथ में हूँ, तो सब कुछ अच्छा होगा। हम सर से मिलेंगे, सर से बातें करेंगे। तो उसके बाद सारी रिपोर्टें हम लोगों ने इकट्ठी करी, हम सर के पास गए, सर से मिले, सर से बातचीत करी। आगे ये जो सारा जो ट्रीटमेंट हुआ एम्स वाला, ये जो हुआ है वो एलोपैथी का हुआ है। एलोपैथी में तो मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला और एलोपैथी से मुझे नुकसान ही हुआ है जितना हुआ है। मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला है सिर्फ होम्योपैथी में मिला है। तो अब मैं आपको अगले ब्लॉग में बताती हूँ कि जो मैं सर को दिखाया है मैंने, वहाँ से सर ने क्या सजेशन दिया है, किस तरह का कंसल्ट किया है और हमें उससे क्या क्या मदद मिली है। बाकी मैं अगली जानकारी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देती हूँ। राधे राधे।